A very good morning to all of you. Welcome to Get Concept. So in this session, I will discuss one numerical question from the induction, synchronous and a special electrical machine that was held in the year 2023 event examination. So let's start the session today from this question. So this question was asked for 6 marks, and this question is taken from the induction motor. Okay. The question is, the power input to the rotor of 440 volt 50 Hz 6 pole 3 phase induction motor is 80 kilowatt. The rotor EMF is observed to make 100 complete alternation per minute. Calculate first slip, second the rotor speed, third the mechanical power developed, and the fourth one is the rotor copper loss per phase. तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना था? सबसे पहले हमें स्लिप फाइंड आउट करना था. ठीक है, तो हम जानते हैं कि रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके बराबर होती है? रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो S इंटू एफ होती है. ये सभी को पता होता है. तो यहाँ से स्लिप निकल सकता है क्योंकि हमें सप्लाई फ्रीक्वेंसी गिवन है. सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी है? दैट इज सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज गिवन, दैट इज 50 हर्ट्ज. 50 हर्ट्ज सप्लाई फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, और अगर रोटर की फ्रीक्वेंसी पता चल जाए तो स्लिप भी पता चल जाएगा. तो रोटर की फ्रीक्वेंसी के लिए एक इंफॉर्मेशन दे रखा है कि रोटर ईएमएफ इज ऑब्जर्व टू मेक 100 कंप्लीट अल्टरनेशन पर मिनट. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 100 अल्टरनेशन कंप्लीट कर रहा है पर मिनट में. तो 100 बाई 60 कर लो, क्योंकि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60. तो ये क्या देगा? ये आएगा 10 बाई 6 साइकिल पर सेकेंड. ठीक है, 10 बाई 6 साइकिल पर सेकेंड आ गया. तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा? ये तकरीबन आ जाएगा 1.67 आई थिंक साइकिल पर सेकेंड. एंड साइकिल पर सेकेंड इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी, दैट इज 1.67 हर्ट्ज. ओके, ये आ गया. तो लेट मी चेक. 10 बाई 6 इज इक्वल टू 1.67 आई थिंक सो. लेट मी चेक फर्स्ट. 10 बाई 6, यस 1.67 आ गया. तो रोटर की फ्रीक्वेंसी हमें पता चल गई, दैट इज 1.67 हर्ट्ज इक्वल टू स्लिप इनटू 50. तो यहां से हम स्लिप की बात कर सकते हैं. वैसे भी रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है काफी कम होती है एज कंपेयर टू द सप्लाई फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो एस कितना हो गया? 1.67 बाई 50. तो ये स्लिप आ जाएगा. तो ये स्लिप कितना आ गया? 1.67 बाई 50. तो ये स्लिप आ जाएगा 0.033. ओके, तो ये स्लिप आ गया. ठीक है, स्लिप है 0.033. तो परसेंटेज की अगर बात करें तो परसेंटेज में नहीं कर सकते हो, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो परसेंटेज में कितना आ जाएगा? 3.33 परसेंटेज. ठीक है, इसके बाद ये स्लिप निकल आया. ये फर्स्ट पार्ट था इस प्रॉब्लम का. स्लिप निकालना था तो आसानी से कोई भी स्टूडेंट स्लिप निकाल सकता था. ठीक है, बस उसे ये पता होना चाहिए था कि ये जो 100 कंप्लीट अल्टरनेशन, इसका क्या मतलब है? ये 100 साइकिल कंप्लीट कर रहा है 1 मिनट में, यानी 60 सेकंड में इतना साइकिल पर सेकंड है. ठीक है, तो साइकिल पर सेकंड इज नथिंग बट द हर्ट्ज. सो रोटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो आ गई, दैट इज द एवरेज बराबर 1.67. एक बार रोटर की फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी तो हम स्लिप की बात कर सकते हैं. तो राइट आंसर फॉर स्लिप इज 3.33 परसेंटेज, और वी कैन से 0.033. ओके, सेकेंड वन इज द रोटर स्पीड. रोटर स्पीड निकालना था. तो रोटर स्पीड कैसे निकालोगे? रोटर स्पीड के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्लिप अगर पता है, सेकेंड वन इज द रोटर स्पीड. अगर स्लिप पता है तो वी नो स्लिप क्या होता है? NS माइनस NR बाई NS, यही होता है. तो स्लिप की वैल्यू भी पता है, NS हम पता कर लेते हैं. तो NS कैसे पता करोगे? 120 F बाई P से. तो 120 फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 है, और नंबर ऑफ पोल्स भी गिवन होगा, दैट इज 6 पोल. 6 पोल की मशीन है. तो 6 पोल की अगर मशीन है तो NS कितनी हो गई? NS हो गई 1000 RPM. ठीक है, अगर NS 1000 है, 1000 माइनस NR निकालना था, रोटर स्पीड निकालना था, आई थिंक सो. यस, द रोटर स्पीड NR डिवाइडेड बाई
1000 और स्लिप कितना है, दैट इज 0.033. तो यहां से हम एनआर की बात कर सकते हैं. तो एनआर कितना आ जाएगा, एनआर आ जाएगा ये 33 हो गया, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0.033 इंटू 1000, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 33 इक्वल टू 1000 माइनस एनआर. तो यहां से रोटर की स्पीड आ जाएगी, रोटर की स्पीड आ जाएगी 1000 माइनस 33. ओके, -33. तो कितना आ गया, 1000 माइनस 33, दैट इज 967 आरपीएम. ठीक है, 960 आरपीएम. तो रोटर की स्पीड पता चल गई, दैट इज 967 आरपीएम. 967 आरपीएम. ठीक है, तो ये रोटर की स्पीड हो गई, ये रोटर की स्पीड हो गई. ठीक है, ये एनएस था. तो इस तरीके से, तो काफी आसान प्रॉब्लम था, सभी को सॉल्व करना चाहिए था. ठीक है, ठीक है. द थर्ड पार्ट इज द मैकेनिकल पावर डेवलप. थर्ड पावर पूछा जा रहा था, मैकेनिकल पावर डेवलप. क्लास में कई मरतबा हम बताएं कि मैकेनिकल पावर डेवलप जो होता है, मैकेनिकल पावर डेवलप का फॉर्मूला हमने डिराइव करा था, बहुत अच्छे से बताया था, एक्सप्लेन करा था. 1 माइनस एस इंटू पीएजी होता है. मैकेनिकल पावर इज नथिंग बट 1 माइनस एस इंटू पीएजी, वेयर पीएजी इज द एयर गैप पावर, एयर गैप पावर जो कि रोटर को मिलता है. ठीक है, एयर गैप पावर. और ये जो पैरामीटर है एयर गैप पावर, ये आई थिंक दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो काफी आसान हो गया ये प्रॉब्लम, क्योंकि पावर इनपुट टू द रोटर ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर इज 80 किलोवाट. ये 80 किलोवाट दे रखा है. ठीक है, 80 किलोवाट दे रखा है, 80 किलोवाट दे रखा है एयर गैप पावर. तो आसानी से हम मैकेनिकल पावर की बात कर सकते हैं. एयर गैप पावर इज गिवन 80 किलोवाट, सो 1 माइनस एस इंटू पीएजी इज मैकेनिकल पावर डेवलप्ड. सो स्लिप कितना है, स्लिप है 0.033. ठीक है, और पीएजी कितना है, दैट इज 80 किलोवाट. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस 0.033 इंटू 80. तो ये देखो, ये आ गया मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इज 77.36 किलोवाट आ जाएगा. ठीक है, .36 किलोवाट आ जाएगा. तो दिस वन इज द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड. ठीक है, तो देखो ये डायरेक्ट फार्मूला था, डायरेक्ट फार्मूला पे क्वेश्चंस था, और पूरे के पूरे 6 नंबर के क्वेश्चन थे. अगर किसी को ये कंसेप्ट अच्छे से पता होगा, जिसने अच्छे से क्लास किया होगा, आसानी से इस प्रॉब्लम को वो इजीली सॉल्व कर सकता है और वो 6 नंबर को ऑब्टेन कर सकता है. ठीक है, तो कितने आसानी से हम बस डायरेक्ट फार्मूला से इसको सॉल्व कर ली. और जो लास्ट पार्ट था, चौथा पार्ट था, वो किसके बारे में पूछा जा रहा था, ये मैकेनिकल पावर हो गया. लास्ट है द रोटर कॉपर लॉस पर फेज. और रोटर कॉपर लॉस के बारे में मैंने बताया था कि रोटर कॉपर लॉस क्या होता है. सिंपल क्या करोगे, स्लिप इनटू पीएजी. दिस वन इज द रोटर कॉपर लॉस. ठीक है, तो स्लिप कितना है, स्लिप है 0.033 और एयर के पावर इज 80 किलोवाट. तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये बस हो गया, एंड ऑफ द क्वेश्चन. बस इतना ही था इस क्वेश्चन में. ठीक है, तो देखो ये रोटर कॉपर लॉस आ रहा है, रोटर कॉपर लॉस आ रहा है 2.64 किलोवाट. ठीक है, 2.64 किलोवाट, 2.64 किलोवाट आ रहा है. ठीक है, तो ये आंसर हो गए. ये 4 पार्ट थे इस प्रॉब्लम में. ठीक है, ये 4 पार्ट थे इस प्रॉब्लम की. तो यहाँ पे देखो हमने एक बताया था कंसेप्ट कि जो एयर गैप पावर होता है, एयर गैप जो पावर होता है पीएजी, वो किसके बराबर होता है, रोटर कॉपर लॉस, दैट इज द पीसीयू, और प्लस मैकेनिकल पावर डेवलप्ड. यही तो होता है.
ठीक है, तो जब तुम दोनों पावर को जोड़ दोगे तो एयर के पावर के बराबर आएगा। तो देखो रोटर कॉपर कितना है 2.64 किलोवाट और मैकेनिकल पावर कितना है 77.36 किलोवाट। अगर इसको तुम जोड़ दोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, एयर के पावर के बराबर आ जाएगा। देखो क्रॉस चेक भी कर सकते हो, 80 किलोवाट और 80 किलोवाट इस प्रॉब्लम में दे रखा था। ठीक है, तो इस तरह से तो काफी आसान प्रॉब्लम था। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल टू अदर कॉलेज, subscribe this channel and also share this channel to maximum extent so that maximum जो है लोग वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सके। ठीक है, तो थैंक यू।